ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन अगर देखा जाए तो मेन फंक्शन क्या है उसका, द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कनेक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट। इसलिए जबकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर जाइलम ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो कैसे करेगा, वो यूनिडायरेक्शनल करता है एंड अपवर्ड कर रहा है, तो ऑलवेज अपवर्ड करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ये रूट टू लीव्स करवाएगा, यूनिडायरेक्शनल करवाएगा एंड ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में करवाएगा। फ्लोएम का क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है एंड हमेशा ये लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। एंड आज यहाँ पे भी क्या है, जाइलम में स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। तो दीज आर द जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो जाइलम स्क्लेरेंकाइमा का मेनली काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जाइलम का फंक्शन में ये भी इंक्लूडेड है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट वाटर मिनरल्स, तो वाटर मिनरल्स का कंडक्शन करना upward from the root to stem and leaves, and also to give mechanical strength to the plant. Clear है? ठीक है। तो अगर आप जाइलम में देखोगे, ठीक है, तो जाइलम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाद में जाके वहां पे भी क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैच्योर होने पर एट द मैच्योरिटी दे अंडरगोस लिग्निफिकेशन। तो आज वहां पे लिग्निफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ देर बाद या फिर जब जाइलम मैच्योर हो जाता है तब वो डेड भी हो सकता है। ठीक है। सो हियर इज मोर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मस्ट, dead tissue are more developed in water scarce condition। तो अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर जाइलम उसका काम नहीं कर रहा है, उसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ द वाटर मिनरल्स, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे सेल डेथ कर सकता है एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन, सो इट्स अंडरगोस लिग्निफिकेशन। क्लियर है? तो इसके वजह से हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, जाइलम इज पोorly डेवलप्ड एंड जेरोफाइट्स में क्या होता है, जाइलम इज वेल डेवलप्ड। ठीक है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन देखा जाए, जाइलम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम क्या है, ओरिजिन के हिसाब से अगर ये फर्स्ट फॉर्म हुआ तो उसे प्राइमरी जाइलम कहेंगे, अगर लेटर फॉर्म हुआ देन उसे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। तो ये प्राइमरी जाइलम को हम और भी कह सकते हैं, दिस आर प्रोटोजाइलम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है। सेकेंडरी जाइलम और इसे क्या कहते हैं, मेटाजाइलम भी कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम थोड़ा समझ में नहीं आया वो प्रोटोमेटा और एक बार थोड़ा नीचे तो कौन सा वाला? वही प्रोटो और मेटा वाला। ओरिजिन के हिसाब से मतलब अगर पहले फॉर्म हो गया है तो कुछ जाइलम होंगे जो कि इनिशियली फॉर्म होंगे, है कि नहीं, और कुछ जाइलम ऐसे होंगे जो कि लेटर फॉर्मेशन होंगे। तो अगर ये पहले फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो पहले फॉर्म जाइलम होंगे उसे प्राइमरी जाइलम कहेंगे। प्राइमरी जाइलम या फिर पहले फॉर्म जाइलम को प्रोटोजाइलम भी कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को मेटाजाइलम भी कहते हैं, या फिर लेटर फॉर्म जाइलम। मतलब बाद में ये फॉर्मेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन बाद में हुआ, उसका फॉर्मेशन पहले हो गया। क्लियर है? सेकेंडरी जाइलम कहाँ से हो सकता है, प्राइमरी से डेवलप्ड हो सकता है या जैसे नॉर्मली होता है वैसे डेवलप होगा लेकिन बाद में होगा इसीलिए उसे सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं? नहीं, वो कहाँ पे है इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन हुआ है। ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो, ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को छोड़ दो, ठीक है, ओरिजिन है तो बोल सकते हो कि जैसे कि प्राइमरी टिश्यूज कहाँ से ओरिजिन होते हैं, प्राइमरी टिश्यूज एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म
एम्ब्रियोनिक टिश्यू से या फिर अपिकल एम्ब्रियोनिक अपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू डेवलप हुआ था तो वो पहले फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। एंड सेकेंडरी में बोल सकते हो कि जैसे कि ये सेकेंडरी टिश्यू, जबकि वो क्या होता है, पहले वो सेल साइकिल में एंट्री करेगा, फिर वो क्या होगा, परमानेंट में बन जाता है, फिर अगर उसे फिर से आ रहा है सेल साइकिल में, फिर वो एंट्री कर रहा है, देन हम उसे सेकेंडरी कह रहे हैं, है कि नहीं। तो उस हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी है। बट मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ, अगर ये पहले फॉर्मेशन हुआ है तो उसे हम प्रोटोजाइलम कह सकते हैं, अगर ये लेटर फॉर्मेशन हुआ है उसे हम मेटाजाइलम भी कह सकते हैं। क्लियर है? यस यस। देन नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, जो फिर से वही प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में कन्वर्ट किया हुआ है। तो प्राइमरी जाइलम जो है that originate from the प्रोकाम्बियम during the vascularization, तो प्राइमरी जाइलम यहाँ पे प्रोकाम्बियम से ओरिजिनेट किया हुआ है। ठीक है, तो जाइलम यहाँ पे क्या है, जो कि अर्लियर फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम प्राइमरी जाइलम कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा एंड मेटाजाइलम सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम का भी क्या है, फिर से अगेन है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम यहाँ पे कहां से ओरिजिनेट किया हुआ है, वास्कुलर कैम्बियम से किया हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो दोनों में क्या है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम है। प्राइमरी जाइलम में भी कुछ जाइलम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हम प्रोटोजाइलम कह रहे हैं, और जो लेटर फॉर्म होंगे वो मेटाजाइलम है। सेकेंडरी जाइलम में भी जो फर्स्ट फॉर्म होंगे वो प्रोटोजाइलम है, एंड जो सेकंड फॉर्म होंगे वो मेटाजाइलम है। क्लियर है? यस मैम। तो जाइलम यहाँ पे क्या है, जाइलम में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, ठीक है, तो ये क्या है, उस सेल्स को या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम यहाँ पे जाइलम एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जाइलम एलिमेंट्स में क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स, ये तीनों क्या है, डेड एलिमेंट्स है। डेड एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले से तो डेड नहीं होते हैं, बट इट अंडरगोज द लिग्निफिकेशन। कुछ देर बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं, एट मैच्योरिटी ये लिग्निफिकेशन को अंडरगोज कर रहे हैं, सो इनको क्या कहा जाता है, डेड एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग एलिमेंट्स, तो ये लिविंग है, ये तीनों डेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो ट्रैकिड्स जो है यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ट्रैकिड्स आर प्रिमिटिवली कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। तो ट्रैकिड से वो क्या कर रहा है, प्रिमिटिवली कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। तो ट्रैकिड्स का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, वो मेनली क्या होता है, टैपरिंग होता है। ए सिंगल ट्रैकिड इज एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड पोजेस द नैरो ल्यूमेन। तो अगर ट्रैकिड्स को ड्रॉ करोगे, जैसे कि हम टैपरिंग एंड में ड्रॉ किए थे पहले, यहाँ पे भी ट्रैकिड्स किस तरह से मिलेगा, हमें टैपरिंग एंड में मिलेगा, बट ये इस तरह से मिलेगा, एक सेल से दूसरे सेल में इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनके सेल वॉल भी क्या है, लिग्निफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों में क्या होगा, यहाँ पे पीट का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच बीच में उनका पीट का कनेक्शन है, एंड दीज आर लिग्निफाइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ट्रैकिड्स में मूवमेंट होगा, किस तरह से मूवमेंट होगा, ये पहले अपवर्ड जाएगा, देन साइडवाइज, ठीक है, देन अपवर्ड, देन साइडवाइज, देन अपवर्ड, इस तरह से मूवमेंट होता है उसका वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल ट्रैकिड एलोंगेटेड ट्यूब लाइक है थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, जिसमें क्या है, नैरो लुमेन प्रेजेंट है, एंड द एंड्स ऑफ ट्रैकिड्स आर टैपरिंग और सीजन लाइक। तो यहाँ पे देखो एंड्स उसका किस तरह से है, टैपरिंग है। तो ट्रैकिड्स जो है फाउंड ऑन वन अबव द अदर, तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर दूसरा प्लेस्ड है,
one above the others, ठीक है, and end wall which bears the bordered pits, तो यहाँ पे क्या है, हमें bordered pits मिलेंगे, तो and pits के थ्रू ही वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो यूजुअली bordered pits are present at the end walls of the trachea, तो यहाँ पे इसका सेल यहीं पे इस ट्रैकिड का यहाँ पे एंड हुआ है, दूसरे ट्रैकिड इसी से कनेक्टेड है, तो हमेशा एंड वॉल्स में क्या मिलेगा, हमें bordered pit मिलेगा, ठीक है। तो ट्रैकिड्स आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म एंड लिग्निफाइड सेल, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक ल्यूमेन मिल रहा है एंड दैट ल्यूमेन इज नैरो ल्यूमेन, ठीक है। तो ट्रैकिड्स आर मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में हो सकता है, जिम्नोस्पर्म में हो सकता है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रैकिड्स इज इनकॉर्पोरेटेड, नॉट पोरोस बट पिटेड, तो यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट है बट ये पोरोस नहीं है, परफोरेटेड नहीं है, ठीक है। एंड ट्रैकिड्स आर यूनिसेलुलर, तो ये जो ट्रैकिड्स है यूनिसेलुलर है, एंड एंड वॉल क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, पोर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है, बस पिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल में क्या होगा, थिकनिंग होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ पे थिकनिंग, जो कि टाइप्स ऑफ थिकनिंग अगर देखोगे ट्रैकिड्स में, वो क्या हो सकता है, एन्युलर हो सकता है, रिंग लाइक, स्पाइरल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, पिटेड हो सकता है, वेरियस फॉर्म में ये हो सकता है, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग, ठीक है। तो एन्युलर जो कि प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। देन एन्युलर एंड स्पाइरल टाइप ऑफ जो थिकनिंग है वो मेनली प्रोटोजाइलम में मिलते हैं, जो पहले फॉर्मेशन हो गए हैं, जो जाइलम पहले फॉर्मेशन होते हैं उसी में क्या होता है, एन्युलर और स्पाइरल टाइप का मिलता है। एंड रेटिकुलेट एंड पिटेड का अगर देखोगे, दीज आर मेनली फाउंड इन द मेटाजाइलम, ठीक है। स्कालरी फॉर्म क्या होता है, मेनली वो लैडर लाइक होता है, जो कि कहां पे मिलता है, मेटाजाइलम ऑफ द ट्रैकिड्स of pteridophytes and metaxylem trackids of the cycads, that is in the gymnosperm, क्लियर है। अगर मैक्सिमम डिपोजिशन का देखोगे किसका, लिग्निन का, तो किसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें पिटेड टाइप में प्रेजेंट होता है, पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग एंड पिट्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ द थिकनिंग, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिपोजिशन पिटेड टाइप में होता है, पिट्स वहां पे थिकनिंग के बीच बीच में क्या होता है, वहां पे पिट्स प्रेजेंट होता है, क्लियर है, ठीक है। देन क्लियर है कि नहीं यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको, मैम थोड़ा मतलब कहां पे, हो रहा है, वो जो एन्युलर स्पाइरल थिकनिंग है, मतलब कैसे होता है वो, मतलब वैसे शेप का दिखता है या उसका कुछ अलग है? हाँ शेप का ही दिखेगा, वो एन्युलर या फिर स्पाइरल जो है वो शेप का ही डिफरेंस है। और मैम एन्युलर शेप कैसे होता है, कौन सा, एन्युलर? एन्युलर ही तो बोल रही हूँ, एन्युलर एंड स्पाइरल टाइप, एन्युलर आपका देखिएगा जैसे कि एन्युलर किस तरह दिखेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से, अगर यहाँ पे एक मान लो, एक मिनट, अगर इस तरह से है तो थिकनिंग यहाँ पे किस तरह से होगा, इस तरह से, एन्युलर इस तरह से होगा, एन्युलर। स्पाइरल अगर है तो किस तरह से होगा, तो ये स्पाइरल होगा इस तरह से, ठीक है, बस शेप यहाँ पे डिफर कर रहा है, क्लियर है, यस मैम। क्लियर है बाकी सबको यहाँ तक, यस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम भी है, नेक्स्ट में मैं दिखा रही हूँ, देखो एन्युलर, ठीक है, देखो यहाँ पे एन्युलर किस तरह से, दिस इज एन्युलर, देन स्पाइरल, यहाँ पे देखो स्पाइरल है, स्कालरी फॉर्म देखो लाडर लाइक यहाँ पे रन चाहिए इसका, ये दिस इज लाडर लाइक, ठीक है। देन रेटिकुलेट एंड पिटेड, दिस वन इज द रेटिकुलेट, यहाँ पे पिटेड है, ठीक है।
तो ये आलोजाइलम स्पाइरल किसमें मिलेगा? प्रोटोजाइलम में, ठीक है, मेटाजाइलम में रेटिकुलेट एंड सीटेड। क्लियर है? तो स्क्लेरोफॉर्म किसमें मिलेगा? टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो स्क्लेरोफॉर्म आपको मिलेगा किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। क्लियर अभी? यूज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, देन आ जाओ वेसल्स। तो नॉर्मली अगर देखा जाए वेसल्स आर फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में मिलता है। इन वेसल्स को ट्राकी भी कहते हैं, ट्राकी या फिर ट्राकी भी कहते हैं। तो दीज आर एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। देन वेसल्स किस तरह से होते हैं? लॉन्ग होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर वेसल्स का देखा जाए तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह से होंगे? अगर वेसल्स को देखोगे तो इस तरह से, ठीक है। बीच बीच में गैप में इसलिए रखी हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में पीट जो प्रेजेंट होता है, तो पीट का एंड बीच बीच में डिजोल्व कर जाता है, तो ये पाइप लाइक चैनल्स बना लेता है, ठीक है। तो वेसल इज लॉन्ग ट्यूब सिलिंड्रिकल या फिर like a tube like structure with a lignified wall and wide and central luminal cavity। तो यहाँ पे जो कैविटी मिलेगा आपको ये थोड़ा वाइडर मिलेगा, नैरोअर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वेसल जो है मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और यहाँ पे वेसल्स में क्या होते हैं? डेड सिंसाइट मिलता है, दैट इज द वेसल्स आर आल्सो डिवाइड अप प्रोटोप्लाज्म डिवाइड है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वेसल्स में डेड सिंसाइड। सिंसाइड कंडीशन किसको कहते हैं? व्हाट इज सिंसाइड? सिंसाइड कंडीशन क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया है बट यहाँ पे डेड सिंसाइड कंडीशन मिलेगा। तो सिंसाइड कंडीशन का मतलब क्या है? इट्स मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसिसियस, जिसे हम कहते थे प्लांट सेल को, सो इट मल्टीन्यूक्लिएटेड डेड सेल हमें मिलेगा, ठीक है। डेड सिंसाइड कंडीशन मिलेगा एंड द एंड वॉल इज परफोरेटेड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एंड वॉल हमें परफोरेटेड मिलेगा या फिर यहाँ पे पोर्स मिलेंगे एंड वॉल पे। तो यहाँ पे परफोरेशन मिलेगा ड्यूरिंग दिस रीजन, ठीक है। देन तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द परफोरेटेड एंड वॉल्स वेसल्स वर्क एज ए पाइपलाइन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये जो लाइन में जो ड्रॉ की हूँ वो किस तरह से दिख रहा है? पाइपलाइन जैसा दिख रहा है, जैसे कि एक पाइप जैसा है, बीच बीच में गैप है, तो कंटिन्यूअसली क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है, ठीक है। सो वेसल मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। तो यहाँ पे परफोरेशन क्या हो सकता है? सिंपल हो सकता है, एक हो सकता है, दैट मे बी मेनी पोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्स हो सकते हैं इस रीजन में, या फिर सिंगल पोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अगर वेसल्स का देखोगे तो presence of vessel is a characteristic feature of the angiosperm vessels because vessels are usually absent in gymnosperm। तो जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट रहता है? जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में मेनली ट्रैकिस प्रेजेंट रहता है, एंजियोस्पर्म में ट्रैकी प्रेजेंट रहता है या फिर वेसल्स प्रेजेंट रहता है। तो मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोली थी कि वेसल्स नॉर्मली किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अगर एक्सेप्शन के देखोगे तो जिम्नोस्पर्म लाइक द एफेडा, नेटम एंड वेलिक्सिया, ठीक है, जो कि नेटल्स ऑर्डर में आते हैं, ये सब एक्सेप्शन है जिनमें भी क्या है? आपका वेसल्स प्रेजेंट रहता है। तो वेसल्स नॉर्मली एब्सेंट, जो कि वेसल्स आर एब्सेंट इन द सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आल्सो, जैसे कि ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है? ट्रैकिस एंड वेसल्स जो है उसे ट्रैकियरी एलिमेंट ऑफ जाइलम कहते हैं।
क्योंकि दोनों मिलके ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाते हैं। सो कॉल्ड आर द ट्राकियारी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, तो इन फ्लावरिंग प्लांट ट्राकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो यही दोनों है जो कि मेन वाटर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड का लिखा हुआ है भी देखो, स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सेल का फ्यूजन हो रहा है, मतलब क्या है, सेल का डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियस डिवीजन कर गया है, बट यहाँ पे सेल सेपरेटेड नहीं हुआ है। तो सेल का ऐसे दिखेगा जैसे कि बहुत सारे सेल एक साथ फ्यूज हो गए हैं, तो सेल कंडीशन इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस हमें दिखेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? खुशी, सिफत? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जाइलम फाइबर्स है क्या? देन आ जाओ जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स को नॉर्मली क्या कहते हैं, वुड फाइबर्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जाइलम फाइबर्स जो है दे आर मे बी सेप्टेड और असेप्टेड। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, पार्टिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेनली जाइलम फाइबर्स जाइलम स्क्लेरेंकाइमा से ही बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हाई थिकन वॉल है, आज यहाँ पे क्या है, स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है। तो यहाँ पे सेंट्रल ल्यूमेन ओब्लिटरेटेड मिलेगा या फिर थोड़ा सा नैरोअर मिलेगा हमें। ठीक है, तो दे आर abundantly फाउंड इन द सेकेंडरी जाइलम, या फिर जिसका सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसका हो चुका है, वुड, जो कि वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसे वुड फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दे आर जनरली नॉट फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म वुड। इसीलिए जिम्नोस्पर्म वुड क्या होता है, सॉफ्टवुड होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेल में। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सॉफ्टवुड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द जाइलम फाइबर्स या फिर वुड फाइबर्स। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ओवरऑली और एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से, अगर कुछ डाउट्स होगा तो। आज के क्लास का तो स्टार्ट किए थे हम कोलन काइमा से। ओवरऑल पॉइंट बता दे रही हूँ मैं अभी। तो कोलन काइमा जहाँ से हम स्टार्ट किए थे आज से क्लास में, शेप किस तरह से होते हैं, ओवल, राउंडेड, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल हो सकते हैं। देयर इज डिपोजिशन ऑफ द पेक्टिन। तो यहाँ पे क्या होता है, पेक्टिन डिपोजिशन होता है। मेनली कहाँ पे होगा पेक्टिन का डिपोजिशन, 8 कर्नल्स। ठीक है, सो देयर इज पेक्टिन डिपोजिशन 8 कर्नल्स या फिर 2 आर द एजेस। So there is no intercellular spaces. तो अगर डायग्राम को देखोगे, so there is no intercellular spaces due to the deposition of the pectin. ठीक है, तो यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन की वजह से ये क्या होता है, ये नॉर्मली थिकन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है। तो पेक्टिन का डिपोजिशन के लिए ये फ्लेक्सिबल होता है। तो नॉर्मली ये मिलता कहाँ पे है, लीफ बेस या फिर पेटियोल के बेस में मिलता है, पेटियोल में मिलता है, जो कि लीव्स को भी सपोर्ट कर रहा है ड्यूरिंग द blowing of the wind, and also it supports the margin of the leaves। तो margin को भी सपोर्ट कर रहा है and leaf base को भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो and ये मेनली फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, एक उसका मैकेनिकल सपोर्ट में है कि नहीं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है ड्यू टू द, ये किसके वजह से सपोर्ट कर रहा है, पेक्टिन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेक्टिन का डिपोजिशन हो रखा है, तो पेक्टिन डिपोजिशन के लिए ये सपोर्ट कर रहा है पेटियोल को या फिर लीफ बेस को। ठीक है, एंड आज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो आज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
Yes, ma'am. डेड स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा को क्या कहते हैं? डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, जो कि डेड एट मैच्योरिटी, ठीक है। उसमें क्या होता है? डिपोजिशन होता है लिग्निन का, जो देयर इज लिग्निफिकेशन, तो ये लिग्निफिकेशन हो जाता है। तो लिग्निफिकेशन होने के कारण ये क्या करवा रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म सेल वॉल को इम्परमेबल बना देता है। तो आज वहां पे गैसेस एंड वाटर एंट्री नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो साइटोप्लाज्म उसका वहां पे डेथ हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट मिलेगा हमें, वो प्रोटोप्लास्ट डेड होगा, ठीक है। तो सबका फंक्शन क्या है? इट्स प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो, ठीक है। टाइप्स अगर देखोगे तो टाइप्स में क्या आएगा? स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स आएगा। तो स्क्लेरेट्स का डिफरेंट टाइप्स देख चुके हो, ठीक है। तो स्क्लेरेट्स का अगर शेप देखोगे तो शेप उसका वेरी करता है, कभी भी पॉइंटेड नहीं मिलेगा। फाइबर्स का हमेशा पॉइंटेड मिलेगा। तो स्क्लेरेट्स कहाँ पे मिल सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज द पल्प ऑफ द गुआवा, ठीक है। सपोर्टा, सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ द टी। एंड फाइबर्स अगर देखोगे तो हस्क में मिलता है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स भी है, ठीक है। तो फाइबर्स मेनली टू टाइप्स है, जाइलम फ्लोएम फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देन आते हैं जाइलम, ठीक है। जाइलम देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, देन जाइलम एलिमेंट्स एंड फ्लोएम एलिमेंट्स। और एक बार पढ़ लेना डिटेल्स में, नोट्स से। अगर कुछ डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। मैम यस मैम।